वेलकम टू एरोटिक्स गुरुकुल। आज का दिन आपका गुरुकुल की तरह रहने वाला है। हाँ, एरोटिक्स के गुरुकुल में है आज हम लोग, राइट। इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो गणेश जी की याद करके करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ में आपको टर्निंग पॉइंट के पर्पज से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गणेश जी की कुछ बातें करेंगे। ये बोलते हैं ना, ज्यादा बोलो, ज्यादा बोलो। मैं ये बोलता हूँ ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है, ज्यादा सुनने की जरूरत है। और थोड़ा सा बोलने से ही आपका काम होता है। हम फालतू बातें ज्यादा बोलते हैं ना तो उल्टा उसमें फंसते चले जाते हैं। आवाज ठीक आ रही है पीछे तक? है, थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा था गूंज रही है, ठीक है ना। सो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपने कस्टमर को समझना है, अपने दोस्त को समझना है तो उसको सुनना पड़ेगा। नैरो आइज पॉइंट्स फॉर डीप कंसंट्रेशन। जब आप किसी चीज को बड़े ध्यान से देखते हो तो थोड़ा आगे छोटी हो जाती है। डीप कंसंट्रेशन। लॉन्ग नोज ट्रंक टेल्स अस टू ब्रेथ मोर एंड मोर जनरल नॉलेज। बाकी जो जितनी चीजें हम लोगों ने साइंस में पढ़ी होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीजें तो केवल क्लासरूम में या लेबोरेटरी में काम आती है। बाकी जिंदगी भर की सारी चीजें आपकी जनरल नॉलेज से आपको आगे बढ़ती है। तो ब्रेथ मोर एंड मोर जनरल नॉलेज। इंस्पायर्स अस टू सेव मोर एंड स्पेंड लेस। जैसे कल जयपाल जी बोल रहे थे कि अपने यहाँ की इकोनॉमी इसलिए बची रहेगी कि अपने यहाँ सेव बचत करने की आदत ज़्यादा है। अगर हम लोग और दूसरी कंट्रीज की तरह कि तनख्वाह बाद में मिलेगी, उसका खर्चा पहले ही एडवांस में कर दिया, हाँ, क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम, आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण बात गणेश जी हमको सिखाते हैं, गिव गिव एंड गिव। क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड नॉलेज। जितना दे सकते हो, जितना दे सकते हो। आप अपने कस्टमर को, पैसा तो लेना है, हम आपको दवाई दे रहे हैं, उस पर MRP लिखी है 80 रुपये, वो 80 रुपये तो लेना है। उसके अलावा जो दे सकते हैं वो इतनी सारी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। उसके साथ कॉन्फिडेंस, है ना, रिलायबिलिटी, नहीं ठीक हुआ तो पैसे वापस, ये कॉन्फिडेंस देने की बात है। फिर देखिए कैसे आपका काम तेजी से आगे बढ़ता है। बात करते ना, आज हम लोग एक तरह की ट्रेनिंग में हैं, है ना। तो भाई ट्रेनिंग क्यों आवश्यकता है ट्रेनिंग की? एक इसको इंप्रेस करने के लिए, इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं एक छोटी सी मोरल स्टोरी बताता हूँ। एक शेरनी, जंगल में एक शेरनी है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कब? अभी वो मुश्किल से कुछ ही दिन का था और चलना सीख पाया, लेकिन अभी उसको अचानक वो घर से निकल गया, अपनी डेन से बाहर निकला, जाके जंगल में घूमता तरह तरह से देखते वो बहुत भागा वापस आता है और कहता, मम्मी जंगल तो बड़ी खराब चीज है, एक हाथी ने किसी के ऊपर पैर रख दिया, उसकी तो आंखियां बाहर निकल गई, सारा पेट आंखियां बाहर निकल गई। एक बंदर तो खाने को दौड़ रहा था, खो करके, और वो सांप ने एक को काट लिया, वो तो तड़प के मर गया। जंगल कितना खराब चीज है। और वो कुत्ता तो मेरे पीछे भाग गया, अगर काट लेता तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते। शेरनी बोली, बेटा जस्ट वेट, अभी तेरी ट्रेनिंग होना बाकी है। क्या? अभी मैं तेरे को नाखून का यूज करना सिखाऊंगा, गले का गुर्राना सिखाऊंगा, आंखों से देखना सिखाऊंगा। ये जंगल तो तेरे राज करने के लिए है, इससे घबराने की बात नहीं है। ये जंगल तेरे राज करने के लिए है। बिल्कुल वही चीज अगर हम यहाँ दूसरे तरीके से देख लें, ये दुनिया वैसे देखो तो कितनी खराब है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। जहां देखो वहां बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना खराब है, घोर कलयुग है। बचपन में सुनते थे ना गांव में बात, घोर कलयुग। दोस्तों, केवल ये हमारी ट्रेनिंग की कमी है। जब हमको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ना, तो ये तो दुनिया हमारे राज करने के लिए है।
तो दोस्तों दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। आज पूरा दिन हम लोग इस आपके ट्रेनिंग पे, जैसा कि अभी पवन जी बोल रहे थे, शाम को जब आप जाओगे तो आपको फील होगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से टर्निंग पॉइंट पे आ गए हैं। एक छोटी सी 2-3 मोरल स्टोरी से हम आपको अपनी बात को या आपको तैयार करने, आपको टर्निंग पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं। अक्सर करके फन फेयर होते हैं, जो भी मेले लगते हैं ना गाँव में, हम तो बहुत छोटे से गाँव से निकला हूँ, वहाँ भी और 60 साल पहले भी और आज भी कोई मेला ऐसा नहीं होता जिसमें ये गैस वाले गुब्बारे ना बेचे जाते हों। वो गैस वाला गुब्बारा बेच रहा, साथ में वो एक गुब्बारा बीच बीच में छोड़ देता। देखिए हर किसी के पास चाहे पढ़ा लिखा पहुंचा, अंकल नीला गुब्बारा ऊपर जाता है, येलो पीला गुब्बारा ऊपर जाता है, हरा गुब्बारा ऊपर जाता है, लाल गुब्बारा ऊपर जाता है, सब तरह के गुब्बारे को उसने ऊपर जाते हुए देखा। इट मीन्स ब्लैक बलून डजंट गो अप, क्योंकि काले गुब्बारे बच्चों के लिए बनाए नहीं जाते। आजकल तो कहीं कहीं थोड़ा वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन काले गुब्बारे नॉर्मली नहीं बनते, तरह तरह के कलर के गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि सभी कलर के गुब्बारे ऊपर जाते हैं, काले रंग का गुब्बारा ऊपर नहीं जाता। Balloon seller told him, "My dear son, this is not the color. This is not the color which makes the balloon to go up. This is what is inside. This is what is inside that makes the balloon to go up." अब एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, why some people are more successful than others? कोई लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक IAS बनता है, उसी में से कोई फेल भी होता है, उसमें से कोई एवरेज पास भी होता है। हाँ, वाई सो? ऐसे ही जिंदगी में है, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग नहीं। यहां में थोड़ा सा इंटरेक्टिव, यस और नो, पवन जी से मैं भी सीखता हूं, यस और नो। वाई सम पीपल आर मोर सक्सेसफुल? या ब्लैक काली चमड़ी वाले, हम लोग तो नीचे रहने के लिए हैं, ये तो गोरी चमड़ी वाले हैं, वो लोग ऊपर जाते हैं। ऐसा है क्या? वो मोटे मोटे लोग वो नीचे रहते हैं, जो दुबले पतले लोग होते हैं ना वो ऊपर जाते हैं। इज इट? देन दोज हु आर फिल्ड विद कुछ समथिंग डिफरेंट, वो क्या, व्हाट इज दैट? जो आगे जाते हैं उनके अंदर क्या भरा होता है, कौन सी गैस भरी होती है? दैट इज दे आर फिल्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड संस्कार। जिनके अंदर जो बहुत सारे लोग हर समय हर अपॉर्चुनिटी में निगेटिविटी देखते हैं, वो क्या आगे बढ़ सकते हैं? नो। आपको सीधे सीधे कोई कुछ दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर भी नहीं पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें जरूर कोई लफड़ा है ना? तो निगेटिव सोचने वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं, हर चीज में उनको प्रॉब्लम दिखाई देती है। हाँ, सो दोस्तों, दे आर फिल्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी हम लोग बहुत समय से ये बात को सुन रहे हैं, एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? हाँ भाई, व्हाट इज एटीट्यूड? जिस समय आप प्रॉब्लम में हो, उस समय आप क्या रिएक्ट करते हो? और कोई? एटीट्यूड का मतलब हो गया आपने जो काम लिया आप उसको कितना पैशनेटली करते हैं और अपने माइंड को आप कितना स्थिर रख के उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। वेरी गुड। और कोई? अच्छा, इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो एटीट्यूड का मतलब होगा इज द ब्लेंड ऑफ आवर बिलीव्स, परसेप्शन, थिंकिंग, माइंडसेट एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों का मिलके एक जो फॉर्मूला बना है, जो मिक्सर बना है, दैट इज एटीट्यूड। किसी एक चीज़ से नहीं बोल सकते, लेकिन ये डिक्शनरी मीनिंग समझना बड़े सरल हो, बट एटीट्यूड को सच्ची मायने में समझना बहुत कठिन है। और मैं आपको आज एटीट्यूड को ही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वो एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया तो समझो हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया। राइट?
एक पंजाबी का वर्ड है साहब, की फर्क पैंदा। क्यों जी, की फर्क पैंदा। आप कुछ भी कर लो, अच्छा करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं अच्छा परफॉर्म किया तो की फर्क पैंदा, कोई मर थोड़ी रहे यार, है ना। ब्लैक डायमंड बन गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बन गया तो की फर्क पैंदा। हाँ, बहुत अच्छे से नहा धो के तैयार हो के आप क्लास में पहुंचते हो, नहीं पहुंचते हो, गंदे से नहीं पहुंचते हो, कोई टीचर निकाल देगी कि क्लास के बाहर कि भाग यहाँ से गंदा संदा, नहीं ना, की फर्क पैंदा। हम बढ़िया से सेव करके आए, टाई वाई लगा के आए, वेल ड्रेस्ड है तो ठीक है, नहीं भी आए तो की फर्क पैंदा, हमारी बात तो सुननी पड़ेगी आपको। तो दिस इज एटीट्यूड, हर चीज में की फर्क पैंदा। एक ये एटीट्यूड है यार, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैंदा। और दूसरा वर्ड है बहुत फर्क पैंदा, बहुत फर्क पैंदा। एक बात का आपके 80% मार्क्स आगे पास हो गए, ओ बहुत बल्ले बल्ले। आजकल तो खैर, तो हमारे ज़माने की बात है, आजकल तो 80% तो मार पड़ती है। कल वो अर्जुन जी बोल रहे थे ना, 95% आ गया और उसके पड़ोसी के 96% आ गए तो घर पे पिटाई होनी। उसकी वही हो गया हमें लगता। क्यों भाई, अर्जुन की मम्मी बताओ। तो 85% आए, 80% मार्क्स आए, बहुत अच्छी बात है। 80% नहीं आए, 75% आए तो क्या फर्क पड़ता है, सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन तो है ना, मेरिटोरियस तो है ना। और 75 नहीं आए तो क्या हो गया, 70 आ गए, 65 आ गए, 60% भी आ गए तो की फर्क पड़ता है, फर्स्ट क्लास पास तो हुए ना, फर्स्ट क्लास तो पास हो गए ना, 60% भी आए तो। और अगर 60% भी नहीं आए तो की फर्क पड़ता, पप्पू पास तो हो गया ना, पप्पू वो भी 10th से 11th में जाएगा, पप्पू भी, और जो 80% मार्क्स लाया वो भी 10th से 11th में जाएगा, और जो टॉप किया है 96% मार्क्स है वो भी 10th से, की फर्क पड़ता। और नहीं तो दोस्तों, एक नंबर से बहुत फर्क पड़ता। हम ऐसे सभी लोगों ने किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे, हाँ, मेडिकल का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग का, एक नंबर से पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट निकल जाती है। एक नंबर से पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट निकल जाती है। सो दोस्तों, छोटी छोटी एक बात का बहुत फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड है, ये मैं आपको एटीट्यूड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, की फर्क पैदा और बहुत फर्क पैदा। ये एक पॉइंट अगर आपने हर जगह हर समय इसको ध्यान में रखा, हर चीज़ के लिए बहुत फर्क पड़ता है, ये अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो हमारा परिवर्तन हो गया जिंदगी में, राइट। आप लोग सब सेल्स के लोग हो, ये स्टोरी जरूर सुनी होगी कि एक कंपनी, जूते बनाने वाली कंपनी ने अपने एक मैनेजर को एक्सपेंशन प्रोग्राम के अंदर किसी दूसरे कंट्री में भेजा, आइलैंड पे भेजा। वहाँ जाके कहा कि जरा वहाँ सर्वे करके आओ, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले सर्वे करना होता है ना, सर्वे करके आओ, देखो वहाँ क्या पोटेंशियल। समय के बाद कंपनी शांत हो गई, फिर 2-3 साल के बाद फिर शुरू में आई, नहीं यार एक्सपेंशन तो करना है, उसने फिर एक दूसरे मैनेजर को भेजा। अब की बार पवन जी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ देखा, इट इज रियली यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, इट इज ए फैक्ट। उसका सर्वे गलत नहीं था, बट कंक्लूजन निकालना हमारे यहाँ बात है। सर यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, आप 1.5 करोड़ जूते भेजो यहाँ, हम सबको जूते पहनाना सिखा देंगे। सर ऑप्टिमिस्ट, परिस्थितियाँ वही है, सच्चाई यही है कि वहाँ कोई जूते नहीं पहनता, लेकिन उससे निष्कर्ष निकालना हमारा अलग अलग हो गया। कोई जूते नहीं पहनता, इसका मतलब यहाँ कोई स्कोप नहीं है। कोई, अब हम नई दवाई बनाते हैं, मधुरोधी आपने बनाया, इसके पहले कभी किसी ने लगाया मधुरोधी? सबको मधुरोधी लगाना सिखा देंगे। ये अप्रोच जब हमारी होगी तो हर जगह ये काम आती है, जिंदगी के हर पहलू पे काम आती है, चाहे परिवार हो चाहे व्यापार हो। अपना एटीट्यूड हर समय ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्टिमिस्टिक। 2-3-4 स्टोरी है, मैं अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ ही कुड डू इट। ये स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा होने लग गई
तब उसके वैद्य ने बताया कि सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण के निकलने के पहले अगर ये संजीवनी बूटी मिल जाएगी तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, वरना यही है ना बात। अब उनको भेज दिया गया था, हनुमान जी पवन पुत्र जाओ वही वहाँ उस पर्वत पे इतनी दूर किलोमीटर जाके वहाँ लेके आओ। उनको उन्होंने एक पहचान बता दी, सपोज कोई चीज़ जो चीज़ वहाँ अंधेरे में टिप 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 कर रही हो वो संजीवनी है, उसको ले आओ। वहाँ पीछे से रावण को मालूम पड़ा अच्छा, तो जब तक हनुमान जी वहाँ पहुँचते तब तक उन्होंने अपने माया जाल से सारी चीज़ें वहाँ पर्वत पे जितनी थी सब उसको पहचान में कन्वर्ट कर दी। सब टिप टिप लाइट जल रही, सब में टिम 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 लाइट हो रही। नीम भी, पीपल भी, बरगद भी, तुलसी भी, वगैरह 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 जितनी चीज़ें थी सब। अब हनुमान जी जब तक वहाँ पहुँचे देख रहे यार ये तो समझ में नहीं आ रही बात, ही गॉट कंफ्यूज्ड, हो जाएगी ना कंफ्यूज। अब क्या करें? यहां मैं एक थोड़ा सा विषय अपने तरीके से अलग रखना चाहता हूं। वहां अपने आप को उस परिस्थिति में जरा लाने की कोशिश करो। सुबह की पहली किरण के साथ मेरा भाई लक्ष्मण मर जाएगा, ये दबाव है जिंदगी में। हर जगह हर समय दबाव होता है, सेल्स का भी दबाव होता है, प्रेशर होता है, जिंदगी में टारगेट्स के भी प्रेशर होते हैं कि इस समय तक अगर हमने ये काम नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। वो दबाव, कितना दबाव होगा कि मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण मर जाएगा सुबह तक अगर हम दवाई लेके नहीं गए। अब इतना भी टाइम नहीं था कि वापस वो दोबारा जाते और फिर से पूछ के आते और फिर आते, इतना टाइम तो नहीं था। अब जरा अपने आप को उस परिस्थिति में रखे, सोचे हम क्या करेंगे, जरा सोचिए, बताइए आपको ध्यान में आ रहा हो क्या करेंगे। आप हनुमान जी हैं और ऐसी परिस्थिति है, अपना भाई लक्ष्मण जो है जल्दी से जल्दी लेके पहुंचना है, बताएं क्या करेंगे? है नहीं, वो तो क्या है, तुलसीदास जी एक अपने है ना हिंदी में चलता है अतिशयोक्ति अलंकार, समझते हैं ना, अतिशयोक्ति अलंकार। वो तो कभी लोगों की बातें हैं, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देने वाले। क्या हम और आप परिस्थिति, अच्छा चलो हम और आप हैं तो पहाड़ उठा के ला सकते हैं क्या? मेरा भाई अगर नहीं पहुंचेंगे लेके तो बताओ क्या करेंगे? जरा उस परिस्थिति में रख के अपने आप को सोचिए। ये एटीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस बात पे। पूरी ताकत क्या है बात में? सभी को उठा के मीटिंग में बैठा देंगे। जो क्लाइंट्स है उन्होंने जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पहाड़ उठा के आ रहे हैं, तो हमारी जो है क्लाइंट जो बीमार पड़ा है वो बीमारी को उठा के हम पवन जी के मीटिंग में बैठा देंगे। नहीं जरा थोड़ा उसी पर वहीं तक सीमित रहते हैं वो। अच्छा चलो, रात के 2 बजे हैं, आप लोग तो गुजरात वगैरह के हो, वहाँ तो रात के 2 बजे कोई खास बात नहीं होती। जरा मेरे मुजफ्फरनगर की तरफ आ जाइए, जरा रात को 2 बजे सड़क पर चल के दिखाइए, जान निकल जाएगी। नहीं, किडनैप हो जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, लूटपाट हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। रात के 2 बजे है, आपका बेटा बीमार है, डॉक्टर ने आके बोल दिया कि भाई 2 घंटे के अंदर अगर कोरोमिन इंजेक्शन मिल जाएगा तो ही बचेगा, वरना क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? वहाँ हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की बात थी, यहाँ मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, आपका बेटा, वहाँ पे कोई 24 घंटे वाली दुकानें नहीं है ना, कि साहब आप कहीं जाके रह जाओगे, छोटे से गांव में आप रहते हो, अब आप कहोगे साहब अग्रवाल मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ तो ताला मिलेगा। जमाना खराब है, आप उसके घर भी जाओगे तो भी वो बाहर निकलने वाले नहीं है। मुजफ्फरनगर में हो आप, खतौली में हो, आएगा कि कोई दुकानदार दुकान खोल के आपको कोरोमिन देगा क्या? क्या करेंगे? खुद ही ताला तोड़ देंगे सर दुकान का। सर कहना बहुत सरल है, सर लास्ट तो यही है सर, उसका ऑप्शन कहना बहुत सरल है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते हो कि उसको बचाने के लिए आप ताला तोड़ के कोरोमिन इंजेक्शन ला के उसको बचाएंगे, बाद में उनसे अग्रवाल साहब से माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, जो हर्जाना होगा वो भर देंगे, लेकिन पहले बच्चे को बचाएंगे। लेकिन बहुत कठिन काम है, इतना प्यार की ताकत चाहिए
प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन इतनी ताकत चाहिए कि हम वो सब कॉन्सिक्वेंसेस भुगत सकते हैं, तब अपना दिमाग चलता है ना कि क्या करूं। तो वैसे ही हनुमान जी जब कुछ नहीं समझ में आया, अच्छा उन दिनों तो मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, ओहो मोबाइल फोन होते तो अच्छा होता ना, खटखट खटखट मिलाते, रामचंद्र जी बॉस क्या करूं, कौन सा लीडर नहीं लैंडलाइन की तरफ मोबाइल होते तो क्या होता, अच्छा बताओ होते तो अच्छी बात होती ना, यस और नो। दोस्तों मैं बताऊं ना, अगर उन दिनों मोबाइल फोन होते तो 100% लक्ष्मण जी मर जाते। पता कैसे, जब आप किसी से, एक साइकोलॉजिकली बात बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण, जब आप किसी से कुछ पूछते हो, चाहे अपने पिताजी से, चाहे बड़े भाई से, चाहे मैनेजर से, चाहे बिजनेस में किसी से, तो पूछते हो कि सर मैं क्या करूं। जब आप जरा फील करके देखिए, जब आप पूछते हो सर मैं क्या करूं, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर वो केवल इंतजार करता है कि वो जो बोलेंगे वो कर दूंगा, कि नहीं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप इंतजार करते हो कि जो साहब बताएंगे वो कर देंगे। मरना था लक्ष्मण जी को, अच्छा रामचंद्र जी तो वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो ये भी नहीं कह सकते थे आई वांट रिजल्ट, आई डोंट वांट एक्सक्यूजेस, यू आर इधर फायर्ड, लेके आइए वरना वापस मत आइए। गए थे ना लक्ष्मण जी इन बोध में, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम की जगह पे हम हो तो क्या बोलते कि भैया समझ में आती हो तो ले आओ, नहीं तो आ जाओ वापस, सुबह फिर लड़ना है रावण से, सुबह फिर लड़ना है, कम से कम एक भाई जा रहा दूसरा तो आ जाए, ऐसे ही होता ना। तो पक्का बोथ केसेस लक्ष्मण जी को जान ही जाना था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग अपने बॉसेस से, अपने बड़ों से पूछना बंद करें, अपने आप से डिसाइड करना शुरू करें। जब आप ये एटीट्यूड का बहुत खतरनाक पार्ट है, जब हम हर चीज़ आजकल तो क्या हो गया, वो मोबाइल फ़ोन के एडवर्टीजमेंट भी ऐसे ही आते हैं कि मैडम पूछती हैं हस्बैंड से मैंने लाल साड़ी पहनी है, जूती कौन से रंग की पहनूं, है ना, कपड़े कौन से पहनूं, पूछते ना, एडवर्टीजमेंट भी ऐसा था। इतना भी डिसीजन नहीं होगा कि मेरे को क्या पहनना है, ऐसा इंडेसिसिव बना दिया इस मोबाइल फ़ोन ने। और जब आप अपने आप से पूछते हो, अब उस समय हनुमान जी ने क्या अपने आप से पूछा, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अगर अपने आप से पूछो भाई मैं क्या करूं, तो आपके दिमाग में जितनी भी हार्ड डिस्क में जहाँ भी जो भी स्टोर है ना, वो सब निकाल के लाता है, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो सभी परिस्थितियों का, सभी परेशानियों का जवाब आपके अंदर ज़्यादा बेहतर है। पूछने की बजाय अपने आप से सोचेंगे तो उन परिस्थितियों में फिर हनुमान जी ने ये काम किया। सो फ्रेंड्स, बी रिजल्ट ओरिएंटेड लाइक हनुमान जी। कुछ भी परिस्थितियाँ होंगी, परिस्थितियां तो हैं, सब कुछ सरल होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना। परिस्थितियां बहुत तरह तरह की हैं, बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियां हैं। मिस्टर, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में डेयरी तो होती नहीं है, दिल्ली में सारा दूध क्या तो बुलंदशहर की तरफ से आता होगा, या मुजफ्फरनगर की तरफ से आता होगा, या हरियाणा की तरफ से आता होगा, है। और सब तरफ से आते आते कोई ना कोई गंगा नहर मिलती है, नहीं तो जमुना जी मिलती है, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ मिलती है। अब दूध वाले भाई साहब का तो कमिटमेंट है कि इस घर में 1 किलो देना है, इसमें 2 किलो देना है, इसमें 3-2.5 किलो देना है, कैसा 20 किलो का कैन होता है, 20 किलो का उनके कमिटमेंट पक्का होता है। अब दोस्तों गाय का तो कोई कमिटमेंट नहीं है, गाय का भी कोई कमिटमेंट है क्या कि हर रोज 20 किलो देंगे। बाकी जो कसर है ना, वो आते हुए या तो गंगा नहर से पूरी होती है या जमुना जी से पूरी होती है। उसने तो 20 किलो डिलीवर करना है। अब उस समय जब वो उस कसर को पूरी कर रहा था, एक मिस्टर दुखीराम उसके अंदर, क्या होगा, मिस्टर दुखीराम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो उछल उछल के मारेंगे, ओए क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। जब कुछ नहीं समझ में आएगा, परेशान परेशान परेशान, तो क्या करेंगे, भगवान को कोसेंगे, ये भगवान ने मेरे को ही ऐसा करता है, सारे दुख मेरे को ही दे रखे हैं, सब मेरे 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 लिए दुख दुख दुख। और
मार मार के उछाल मार मार के क्या होगा? ढक्कन खुलने वाला है क्या? ढक्कन तो खुलने वाला है नहीं। उछाल मार के छुट्टी गए। कल मरते थे आज मरो की फर्क पैदा। हाँ? हर परिस्थिति में दुखी। सेम परिस्थिति में अगली बार अगले दिन मिस्टर वही परिस्थितियां वैसे ही बंद, उसी ट्रेन के अंदर उनका भी दरवाजा बंद। उन्होंने भी उछाले मारी, देखा कि हाँ कहाँ फंस गए। परिस्थिति को समझा कि आप इससे निकल नहीं सकते, तो फिर उसमें एडजस्ट करने का मन में आया। दूध में अरे बल्ले कल तक तो कीचड़ में नहाते थे, आप तो दूध में है, दूध पियो, दूध में नहाओ, दूध करो। उन्हीं परिस्थितियों में एक आदमी भगवान को कोस के, अपनी किस्मत को कोस के मर जाता है। उन्हीं परिस्थितियों में दूसरा बंदा कहीं ना कहीं आशा की किरण देख लेता है कि इसमें भी कुछ फायदा है। सो फ्रेंड्स, बी सुखी राम। हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है। अभी तक जो भी रहा है, अगर हम अपना सोच को उस तरह से बदलेंगे, ये सब बातें अपने एटीट्यूड को तैयार करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, वैरायटी ऑफ पीपल। ऐसे लोग कि एक पंजा मारे तो आपकी पूरी पेट बाहर निकल जाए। ऐसे खतरनाक लोग हैं कि सीधे खा जाएंगे। अजगर तो सीधा आदमी को ही खा जाएगा सीधे। ऐसे खतरनाक लोग हैं दुनिया में। इसको हमने जानवरों से दिखाने की कोशिश की। पीपल को बताना चाहता हूँ, लोग इतने ऐसे तरह के लोग हैं, ऐसे खतरनाक लोग हैं दुनिया में कि जो आपको कुछ तो भी पीठ पीछे कुछ करेंगे, मुंह पे कुछ बात करेंगे और पीठ पीछे आपको बराबर कर देंगे। ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको खाने पीने को भी देते हैं, आपकी सेवा भी करते हैं, आपके साथ दोस्ती भी निभाते हैं। ऐसे भी लोग बहुत सारे मिलेंगे। और ऐसे भी लोग बहुत से मिलेंगे जो आपको तरह से इंटरटेन करेंगे, तरह से आपको मस्ती देंगे, तरह से आपको सिखाएंगे। बहुत तरह के लोग हैं, जितना आप सोच सकते हैं उतने तरीके के लोग इस दुनिया में है ना। बहुत तरह के लोग मिलते हैं ना। यस और नो? यस, मैं भी सीख गया हूँ बबन जी। तो बहुत तरह के लोग हैं, बट वाई मैन इज सुप्रीम। इसको कहते हैं ना, सबसे भगवान ने अपनी जो रचना बनाई है, मनुष्य को सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण बनाया। कहते हैं ना ऐसा, वाई ही मैन इज सुप्रीम। बताइए साहब, वाई मैन इज सुप्रीम? दिमाग की वजह से, सोचने समझने की ताकत है उसमें। बिकॉज he can control or manage all kind of people on this earth, all kind of animals on this earth. आदमी ही तो शेर को भी नचाता है ना, है ना। सबसे पावरफुल शेर को भी नचाता है, हाथी को भी कैसे दो पैर में खड़े होकर वो करवा देता है, बिल्ली को भी, जिसको भी, उसको भी, हर किसी को। That's why man is supreme, because he can manage all kind of animal. अगर डायनासोर होता ना तो उसको भी आदमी कंट्रोल करता है, उसको भी बांध के रखता रस्सी में। बिकॉज ही कैन थिंक एंड अंडरस्टैंड, ही कैन रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, ही कैन एनालाइज एंड कैलकुलेट, ही कैन रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, ही कैन टीच हिज एक्सपीरियंस, प्रेडिक्ट एंड विजुलाइज। इतनी सारी चीज़ें आदमी कर सकता है। और हम लोग अक्सर करके रिपोर्ट बनाने में बहुत कमज़ोर होते हैं। रिपोर्ट क्यों बनवाई जाती है? आप जो काम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट बनाएंगे तो उसी रिपोर्ट के बेसिस पे आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो फिर उसको एनालाइज कर पाएंगे, उससे अनुभव सीखेंगे और उसी से आप कल क्या होने वाला है इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। आदमी तो इस बात का भी अनुमान लगा लेता है ना आज कि कल बरसात होने वाली है, कल तो क्या, आप तो घंटों का भी हिसाब बता देते हैं। इस हद तक आदमी प्रकृति के को भी कंट्रोल में करने के चक्कर में लगा है। अब दूसरी बात है, हु इज ए सुपरमैन? सुपर एनिमल तो हो गया आदमी, सुपरमैन कौन है? वो क्या बोलते हैं, टाबू और चाचा चौधरी, साबू और चाचा चौधरी। हु इज सुपरमैन? वन हु इज पावरफुल होता तो साबू होते। वन हु इज रिच, बहुत पैसा है,
हाँ, बहुत ताकतवर है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, वगैरह वगैरह। हु इज सुपरमैन? हाँ, सुपरमैन इज वन who can manage all kind of people on this earth. हर किसी को जिससे मिलेंगे उसको अपने अनुसार बदल लेंगे। वो जिसमें इतनी क्षमताएं हैं, इतनी होशियारी है, उसमें ताकत भी हो सकती है, उसमें पैसा भी हो सकता है, उसमें सब कुछ मिला मिला के, बट ही इज सुपरमैन हु कैन मैनेज ऑल काइंड ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ। अब मैं आपकी बात पे आना चाहता हूँ। हम लोग ज़्यादा सब सेल्स के ही लोग हैं ना? हु इज सेल्समैन? वन हु सेल्स द गुड्स? नहीं, ये सेल्समैन की परिभाषा होगी। अब मैं पूछूंगा हु इज सुपर सेल्समैन? बताओ भाई, यहां आके गाड़ी, हु इज सुपर सेल्समैन? अक्सर करके हमारे पास लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का या मैनेजर का, वो ये बातें करते हैं, सर मेरे इतने डॉक्टरों से पहचान है। कहते ना सर जितेंद्र जी, ये मेरे इतने रिश्तेदार हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, वो डॉक्टर है, वो खूब लिखेंगे हम आपका प्रोडक्ट। इसलिए हमको, क्या वो सुपर सेल्समैन हुआ? सुपर सेल्समैन इज वन हु कैन सेल द गुड्स टू ऑल काइंड ऑफ पीपल ऑफ दिस अर्थ। जिससे मिलेंगे उसी को माल बेच देंगे। क्यों जी? नहीं, वरना केवल रिश्तेदारों को माल बेचोगे तो वो उधार में जाने वाला है। कल ले लेना जी पैसे, परसों ले लेना जी पैसे। हाँ, जो मेरी दुकान पे आया या जिसके पास हम गए उसी को माल बेचेंगे, खाली नहीं उतरेंगे। ये बहुत होता है। एक जन से बात करी और उसको कन्विंस नहीं हो पाया। कन्विंस नहीं हो पाया तो हमको सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इसको क्यों नहीं माल बेच पाया। फील आई एम अ सुपर सेल्समैन। किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो मिलेगा जिससे हाथ मिलाएंगे उसको ही बेचेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। मैं अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बोलता हूँ, भाई तुम 8 डॉक्टर के पास गए, 10 केमिस्ट के पास गए, एक दिन में 10, 15, 20 कॉल करते हैं और ऑर्डर केवल 2 लोगों से मिला। बाकी लोगों के पास क्या घूमने गए थे, मन बहलाने गए थे, दोस्ती करने गए थे। बिगैर बिजनेस किए दुकान से बाहर कैसे निकल आए? काहे के लिए गए थे? ये इंट्रोस्पेक्ट जब हम करने लगेंगे, आत्मचिंतन करने लगेंगे, तो हर किसी जिसके पास भी जाएंगे उससे बिजनेस करके आएंगे। ये ताकत चाहिए। हम सब लोग यहाँ सुपर सेल्समैन हैं, यस और नो? हम सब यहाँ सुपर सेल्समैन हैं, यस और नो? किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये मन में भाव। और अगर किसी को छोड़ना पड़ा तो उसके बाद इतना चिंतन करेंगे ताकि आगे ऐसी स्थिति ना आए कि हमें किसी को छोड़ना। जिससे बिजनेस की बात करी उससे बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके ही छोड़ेंगे। है राइट? ये भी कहानी सबने सुनी होगी। हाँ, फिर से सुना है? जंगल में एक पेड़ काटने वाला कैंप लगा, ट्री कटिंग। एक बंदा अनएम्प्लॉयड घूमता घूमता टिम्बर कैंप बॉस के पास पहुंचा कि सर मेरे को नौकरी दो। टिम्बर कैंप बॉस ने देखा हाँ बढ़िया बढ़िया ताकतवर बंदा है, उसको एक कुल्हाड़ी पकड़ाई, ले भाई ट्री कटिंग इज योर जॉब। उसको नौकरी मिल गई पेड़ काटने की। और सुबह से उठा, नहाया धोया, हनुमान चालीसा पढ़ा, दंड बैठक लगाई और अपना काम शुरू कर दिया। 9 to 5 खट 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 8 पेड़ गिरा दिए, 8 ट्रीज। दूसरे दिन फिर उठा, उसी उत्साह के साथ फिर काम किया, नहाया धोया, पूरे उत्साह के साथ दंड बैठक लगा के फिर काम शुरू किया। 1 2 3 4 7 ट्रीज। थर्ड डे 6 5 4 3। 7वें दिन टिम्बर कैंप बॉस came to him, my dear son, why your performance is going down and down every day? I don't know, sir.
I am working with the same X you give to me for the same length of time with the same enthusiasm. उसी उत्साह के साथ उसी कुल्हाड़ी से उतना ही 9 to 5 काम कर रहा हूँ. मेरे को नहीं पता सर क्या हम और आपके जैसा मैनेजर होता तो क्या बोलता, साला मक्कार हो गया, आलसी हो गया. पता नहीं तरह तरह के मैनेजर हम लोग सब उस स्टेज से निकल चुके हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं ना. टिम्बर कैंप बॉस आस्क्ड हिम, माय डियर सन. अच्छा बताओ क्यों, थोड़ा हम लोग भी शेयर कर रहे हैं, क्यों परफॉर्मेंस कम हो रही. Timber Camp boss asked him, my dear son, have you spent some time to sharpen your axe? Have you spent some time to sharpen your axe? No sir, no. I have not wasted a single minute. I worked for the same length of time with the same axe, with the same enthusiasm. दाएं काम कर रहा. मैंने साहब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया. सुनिए जवाब ध्यान से. मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया. मतलब वो धार धरना को वेस्ट ऑफ टाइम मान रहा है. अब हम और आप क्या सोच रहे होंगे, क्या फील हो रहा है बताओ मैडम, केम छो, क्या फील करेंगे. वो तो मालिक ने पूछा हैव यू स्पेंड सम टाइम, तो वो तो कह रहा है नो सर नो, आई हैव नॉट वेस्टेड अ सिंगल मिनट. मैंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया है. नहीं समझ में नहीं, फिर से बोलो. हम लगातार काम. अब मैं आपसे पूछूं, कुल्हाड़ी पे धार नहीं रख रहा और साथ में ये भी बोल रहा कि मैंने कोई समय वेस्ट नहीं किया. आप सबको लग रहा है ना कितना बेवकूफ लड़का है, कितना बेवकूफ, कितना गधा है, लग रहा है ना. Timber Camp boss told him, my dear son, it is good to work harder. It is good to work harder. कल मेरी बातें हो रही थी परिश्रम की. It is good to work harder, but it is very important to work sharp. करते रहिए, गड्ढा खोदते रहिए. इस गड्ढे का खोदा, इसमें मिट्टी डाल दी, इस गड्ढे को खोदा, इसमें मिट्टी डाल दी. सब पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा. खाली कठिन परिश्रम से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको शार्पनेस भी चाहिए. कैसे काम करना है, काम तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन विद शार्पनेस ऑफ माइंड. बड़े धड़ल्ले से बोला, आई हैव नॉट वेस्टेड अ सिंगल मिनट टू शार्पन द एक्स. अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं, आप अपनी कुल्हाड़ी पे कितनी धार रख रहे हो. अब ये मत बोलना कि मेरे ट्री कटिंग इज नॉट माई जॉब. आप जो काम कर रहे हो उसके लिए भी तो कुछ कुल्हाड़ियां हैं ना आपके पास. उन कुल्हाड़ी पे धार धरने के लिए अभी मैं पूछूंगा तो सब यही बोलेंगे, सर सुबह से शाम तक कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लगा रहता हूँ, फुर्सत ही नहीं है. आई एम नॉट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट टू शार्पन माई एक्स. जो कुल्हाड़ी आपके पास है उस पर धार रखने के लिए समय ही नहीं है. नॉट वेस्टिंग टाइम. यस और नो. अच्छा देखो बता देते हैं हम कैसे, कौन सी कुल्हाड़ी आपके पास, कौन सी कुल्हाड़ी है जरा बताना. पहले तो कुल्हाड़ी से ही परिचय करा दूं आपका. कौन सी कुल्हाड़ी है आपके पास जी. मीटिंग्स, ट्रेनिंग, बुक रीडिंग. हाँ भाई आप भी कुछ बोल रहे थे. प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो हम किसी भी बंदे को बेच सकते हैं. बाद में ट्रेनिंग, मीटिंग, हमारे रिलेशन, उसकी प्रॉब्लम. चलिए उसके पहले की कुल्हाड़ी बता दूं मैं आपको. कुल्हाड़ी नंबर 1, ये सुंदर शरीर, कितनी बढ़िया कुल्हाड़ी भगवान ने दी है आपको. कितना बढ़िया सुंदर शरीर दिया है आपको. दिया कि नहीं दिया. अब जरा बताएं
इस पे धार धरने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं? फुर्सत कहाँ है सर, सुबह से शाम कैसे हो जाती है मालूम नहीं पड़ता। हाथ ना उठाएं, अपने आप में सोच लें, क्या आप इस कुल्हाड़ी पे धार धरने की कोशिश करते हैं रोज के रोज? रोज करना पड़ेगा, ये नहीं कि महीने में एक बार धार धरोगे, जिस दिन तनख्वाह मिलेगी उस दिन धार धरेंगे, बाकी महीने फिर वही सब बात रहेगी ना। रोज सुबह शाम, रोज के रोज इस पर धार धरना, मतलब अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखना। जब शरीर फिट होगा तभी तो आप किसी से हाथ मिलाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ किसी बंदे से हाथ मिलाया, नहीं तो लल्लू जो कोचू जैसे मिल रहे तो लगे ही नहीं किसी को कि कुछ किसी से मिले। ये पहला इंप्रेशन आपका, पहला इंप्रेशन ही नहीं, ये हमेशा आपका साथ देने वाला है। चलो बहुत सारे लोग इसमें से कम 10% लोग तो ऐसे होंगे जो जॉगिंग करते होंगे या एक्सरसाइज करते होंगे, ऐसा मैं बिलीव कर लेता हूँ। 10% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। दूसरा, ये करने वाले लोग तो शायद 1% भी नहीं होंगे। ब्रेन जॉगिंग, बताओ भाई कौन करता है ब्रेन जॉगिंग? यहाँ तो मैं हाथ उठा लूँगा, एक्सरसाइज पे नहीं उठवाया, बट मेरे को पता था, जाने कितनी सभाओं में मैंने इस बात को रखा, मुश्किल से 1-2 लोग मिलते हैं, यहाँ भी शायद 2-3 लोग मिल जाते, बट इसके लिए ब्रेन जॉगिंग बताइए साहब, इज एनीबडी हियर हु इज डूइंग ब्रेन जॉगिंग? बताओ। माइंड पार्ट ट्रेनर है, करते रहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ये एक्सरसाइज तो आपको यहाँ भी करवाना चाहिए, बिकॉज नोबडी नोज, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ब्रेन जॉगिंग क्या होती है ना, पता ही नहीं क्या होती है। अच्छा देखो, कई बार हम लोग ना अखबार में बहुत कठिन कठिन से टीजर, ब्रेन टीजर्स लगाते हैं, वो ब्रेन जॉगिंग नहीं कहलाती। जैसे आपकी जॉगिंग, ऐसा कोई है जो ये नहीं कर सकता है ना, लेकिन एक पैर पे खड़े होके दिन भर तक, उसको तपस्या बोलेंगे, उसको एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, उसको जॉगिंग या ब्रेन जॉगिंग नहीं बोलेंगे, वो तपस्या होगी या हठ योग होगा। जॉगिंग सिंपल चीज, वैसे ही इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल चीजें। ऐसा कोई है कि यहाँ जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता? प्लस करना सबको आता है, माइनस करना सबको आता है, लेकिन कोई एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते हम जिससे, बहुत सिंपल चीज, छोटे छोटे से टेबल भी नहीं याद, भूल गए होंगे सब। यहाँ कोई है जो 13 का पहाड़ा सुना सकता है? टेबल ऑफ 13, शायद कोई एक, अभी तक किसी का हाथ नहीं उठा वैसे। ये सारी चीजें, अच्छा मैंने पहले ही बोल दिया, शायद कोई एक मेरे सामने ही है, वेरी गुड। लेकिन हम सब लोगों को भी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें अपनी दिमाग को चलाते रहें। जब दिमाग चलता रहेगा, भले हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब जरूरी होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जब हम दिमाग को चलाते रहेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी प्राइस कैलकुलेशन ही नहीं आती। अभी मैं देख रहा था आपके ऑनलाइन का हिसाब किताब, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितना बनेगा उनका, कितना डिस्काउंट बनेगा, कितना उनका वो ब्लैक डायमंड बनने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी, कहाँ तक पहुँचोगे, ये करना ही नहीं आता। सबने देखेंगे ब्लैक डायमंड की, और ब्लैक डायमंड के लिए हमको क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कितना 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 जोड़ेंगे तब जाके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये तरह तरह की एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। अगले सेशन में शायद आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे कैसे इस काम को करना है, बट फिलहाल यहाँ पर मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ कि ब्रेन जॉगिंग करने का। और तीसरी कुल्हाड़ी, ये थोड़ी सी कठिन है समझाना, क्योंकि जितने भी अपने यहाँ महापुरुष हुए, तरह तरह के आचार्य लोग हुए, वो अपने अपने तरीके से मेडिटेशन बताते हैं, है ना। कोई कुंडली जागरण बताता है, कोई कुछ बताते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। क्या? मैं तो हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। मेडिटेशन सिंप्लीफाई, जस्ट कीप योर आईज क्लोज। देखिए कितने अच्छे अच्छे विचार आने शुरू होते हैं। अच्छा सोचना, अपनों के लिए अच्छा सोचना, अपने के लिए अच्छा सोचना, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना, अपने समाज के लिए अच्छा सोचना, अपने देश के लिए अच्छा सोचना।
और जब आप मुस्कुराते हैं तो केवल अच्छे ही विचार आते हैं, केवल। अच्छा आप जरा एक्सपेरिमेंट करो भाई साहब, आप खड़े हो, आप मुस्कुराते हुए गाली दो मेरे को, ये मत सोचो कि मेरे को गाली दो, किसी को भी दो, मुस्कुराते हुए दो, लेकिन दे ही नहीं सकते, गलत विचार मुस्कुराते हुए आ ही नहीं सकते। मुस्कुराते हुए हमेशा अच्छे विचार ही आने वाले हैं। मुस्कुराते हुए बोला तेरी तो, मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं क्या? तेरी तो तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन, जब आप सो रहे हो बिस्तर पे रात को सोते हो, देखो मुस्कुराते हुए सोइए, कितनी बढ़िया नींद आएगी। टेंशन तो है और वो रहेंगे, जब तक रहेंगे जब तक हम वो शांति स्थल पर नहीं चले जाते। ठीक है ना, टेंशन तो रहेंगे जब तक ये दिल धड़क रहा है, ये पता नहीं भगवान ने क्या जोड़ा है इसका उससे टेंशन के साथ, वो तो टेंशन तो रहने वाला है। अब उसको आप कैसे ट्रीट करते हो इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, सोते हुए जब आप बिस्तर पे जाते हो, मुस्कुराते हुए सोइए, आपका मेडिटेशन पार्ट एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, हर रोज शाम को जब आप सोने के पहले जरा ये प्रश्न अपने आप से कर लें, व्हाट आई डिड टुडे टू शार्पन माई एक्स। हमने अपनी कुल्हाड़ी पे धार आज दिन भर में रखने का कुछ किया क्या? नहीं किया तो आप रात के 11 भी बज रहे, 12 भी बज रहे। कल मैं कई लोगों को फील कर रहा था, वो उस समय भी मस्ती कर रहे थे, 12 बजे भी जब आपने सोचा क्या आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, तो छोड़िए बिस्तर पे जाना, जरा 5 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, देखिए कितनी बढ़िया नींद आएगी। हाँ, मुस्कुराते हुए सोइए, देखिए कितना बढ़िया आपका अंदर से आपका मन अच्छा होता चला जाएगा। और जब आपका मन अच्छा होगा दोस्त, कितना ही घोर कलयुग हो, कितना ही घोर कलयुग हो, एक्सीडेंट की बात मैं नहीं करता, बट आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें एटीट्यूड के लिए मैंने रखी। एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा मैं गरीब क्यों हूं? पापा अक्सर करके रहता है, ये काम हम नहीं कर सकते, हम लोग गरीब हैं, ऐसा सुनते ना, हम लोग गरीब हैं, हमने बस का नहीं है ये काम करना, बड़ा बंगला लेना या कार लेना या ये करना, बहुत सारी बातें। गरीब 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 सुनते हुए एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने हमें गरीब बनाया है। सिंपल सा आंसर है, अपनी किस्मत ही ऐसी है। क्या भगवान ने सबको दरिद्र बना के भेजा है क्या दुनिया में? कितना करोड़पति बना के भेजा है, इतना बड़ा शरीर। इसकी एक बार एनालिसिस की भावेश भाई, है आँख का ट्रांसप्लांटेशन का इतना पैसा, हार्ट ट्रांसप्लांट का इतना पैसा, लिवर ट्रांसप्लांट का इतना पैसा, इसका इतना पैसा, उसका उतना पैसा, सब जोड़ लिया 7 करोड़ से ज्यादा का पैसा था। 7 करोड़ का शरीर। अच्छा हाँ, वो भी केवल हार्डवेयर का, आत्मा का नहीं। केवल हार्डवेयर की कॉस्ट 7 करोड़ रुपए। और हम ऐसे पड़े डाले हैं उसको, दारू पी के पड़े रहते नाली में, 7 करोड़ लेके। अगर मैं आपको 7 लाख दूं और उनको कहूँ जाओ अपने घर जाओ, कहाँ बिहार में, तो साहब नींद नहीं आएगी पूरी ट्रेन में, रात भर उसको पकड़े बैठे रहोगे। 7 लाख को तो पकड़े बैठे रहोगे और ये 7 करोड़ का शरीर को ऐसे डाले हो कहीं भी। तो भगवान ने तो हमको करोड़पति बना के भेजा है। चाहे आप ऑक्सीजन की कैलकुलेट कर लो, साल जिंदगी भर में आप कितनी ऑक्सीजन लेते हो, प्रकृति ने आपको दी है फ्री फोकट में, वो भी करोड़ों में ही जाएगी। पानी की कैलकुलेट कर लो, आप कितना पानी रोज पीते हो, उसको किसी पे वहां लगा लो, आप 1 लीटर 10 रुपए का 1 लीटर की बोतल बिस्लरी की कैलकुलेट करोगे, करोड़ों में जाएगी। इतनी सारी चीजें फ्री में दे रखी और फिर भी कहते हैं हमको तो भगवान ने गरीब पैदा किया है। शर्म आनी चाहिए, भगवान ने हमको करोड़पति बना के भेजा है, ये तो हमने अपने आप को गरीब बना के रखा हुआ है। लोग कहते हैं वी नीड मनी टू डू बिजनेस। ऐसे कहते हैं कभी भी बिजनेस की बात है, भाई एक फैक्ट्री लगानी है आपको दवाई की, तो सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा, अरे यार तो करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे, 10 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, यही आता ना सबसे पहले प्रश्न है।
ज़रा देखिए, या फिर कहेंगे स्किल्स चाहिए, स्किल है ना, या क्या चाहिए बिजनेस के लिए, एक्सपीरियंस चाहिए और क्वालिफिकेशन चाहिए और जाने क्या क्या चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ है, किस्मत नहीं है तो सब बेकार, ऐसे ही सोचते हैं ना। जरा मेरे को बताएं दोस्त, ये कितने पढ़े लिखे थे, कितना पैसा था इनके पास, कितने स्किल्स थी इनके पास, क्या वो क्वालिफिकेशन से इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, क्या थे? धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे पेट्रोल, सोचते थे मेरे को पेट्रोलियम कंपनी बनानी है? वो रिलायंस पेट्रोल उसी दिन लग गई थी जब वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते हुए ये सोच रहे थे कि मेरे को पेट्रोल बनाना है। IT विल गेट लाखों इंजीनियर, IT इंजीनियर्स इनके पास है, इनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या थी? है? बहुत पैसे वाले थे क्या? ये देखो भी मैकडोनल्ड, एक समोसा खाने के लिए एक दुकान के सामने बैठे 5 रुपए नहीं थे समोसे की कीमत देने के लिए, बट सबने क्या देख रहे कि मैं पूरे दुनिया को समोसे खिला दूंगा, बर्गर। थिंक बिग, और केवल थिंक नहीं, शेख चिल्ली की तरह सपने देखने से बात नहीं बनेगी दोस्त। शेख चिल्ली की तरह सपने देखने से बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ फिर वो सपना आपको सोने ना दे तो बात बनती है। फिर आपका ये दिमाग है ना, क्या बात, यहाँ हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का समाधान यहाँ है। बस दिक्कत क्या है, हम दूसरों से पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लगा लूँ। अपने आप से पूछो, नहीं है आप फार्मेसी ग्रेजुएट, नहीं है आप एजुकेटेड, नहीं है आपके पास पैसा, अपने आप से पूछोगे हो जाएगी, वो स्किल्स भी मिल जाएंगी, वो है ना। आज कितने, मेरे ख्याल में 3000 आउटलेट्स हैं मैकडोनल्ड के, जिसके पास है इंडिया में, दुनिया में देखेंगे तो बाप रे 30,000 से ज्यादा होंगे। और एक समोसा, एक बर्गर खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन सपना था, और वो सपने ने उसको सोने नहीं दिया, ताकि आज ऐसा बनता है। ना पैसा चाहिए है, ना एक्सपीरियंस चाहिए, ना किस्मत चाहिए, ना रेखाएं चाहिए तो केवल पागलपन, जिद और जुनून। यस और नो, यस और नो, क्या चाहिए? पागलपन, क्या चाहिए? जिद, क्या चाहिए? जुनून। और मैं विश्वास करता हूं हम सब में ये है, तभी हम यहां बैठे हैं। हम सब में ये है, इसीलिए हम यहां बैठे हैं, राइट? बस केवल सपना देखना है, ब्लैक डायमंड बनने के लिए अपनी नींद, सपना, वो ऐसा सपना जो आपको सोने ना दे, ब्लैक डायमंड बनने का। देखिए कैसे सबके सब ब्लैक डायमंड बनते हैं। आई विश एवरीबडी, शाहरुख खान का वो डायलॉग सबको ध्यान में आता होगा, जब हम पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो दुनिया की सारी कायनातें, शक्तियाँ, सितारे उसे हमसे मिलाने में जुट जाते हैं। बिलीव मी फ्रेंड, दिस इज ए फैक्ट। जब आप पूरी पागलपन से, पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हो तो सारी दुनिया की सारी कायनातें उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, शिद्दत ब्रिंग्स सक्सेस। क्या टी ब्रेक लेना है क्या? नहीं सर, छू लो सितारों को, ड्रीम इट, you can do it. Fortune favors those who dares. हिम्मते मर्दे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक मैं बड़ी साधारण सी बात बताऊंगा आपको। एक बार एक चौराहे पे, दिल्ली के शहर के चौराहे कितने बिजी हैं, शहर के चौराहे पे कार बंद हो गई। अब अंदर बैठे बैठे साहब चाबी घुमा रहे, घुर स्टार्ट ही नहीं हो रही, और ऊपर से चारों तरफ से फोन,
मुश्किल कर देंगे ना जब जाम सा लगने लगेगा। कोई आएगा धक्का मारने के लिए? कोई नहीं आएगा धक्का मारने के लिए। लेकिन दोस्त, जब आपकी गाड़ी नहीं चली, दरवाजा खोल के हम उतरे और अपने आप से उसमें धक्का लगाने लगे, वो हिल भी नहीं रही थी। हम लगे थे अपनी ताकत से धक्का लगाने, लगे थे धक्का लगाने। पता नहीं कहाँ से 4 लोग आ गए, उन्होंने धक्का लगा के गाड़ी को एक तरफ करवा दिया। सो हिम्मत ही मत दे। आप हिम्मत नहीं करोगे तो कोई नहीं आएगा आपका साथ देने के लिए, कोई नहीं आएगा साथ देने के लिए। भगवान कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को देख के 4 लोगों के मन में ये भावना जगा देता है, यार इसकी मदद करो ना। आपके ही रिश्तेदार, आपके ही दोस्त यार जो कल तक आपको मदद नहीं कर रहे थे, आपको करता वो देख के वही कहेंगे ले यार पैसे कर दूं काम, किसी ना किसी रूप में। फार्मेसी भी ऐसी खड़ी हुई है, कुछ भी पैसे नहीं थे अपने पास, नौकरी कर रहे थे, लेकिन वही वाली बात, लगे थे कार में धक्का लगाने, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, उसमें बैटरी थी नहीं। दोस्तों, हमारे सप्लायर्स ने दम लगाई, बोले अरविंद कर दो काम, क्या माल चाहिए ले मेरे से, ले मेरे से माल। चल गई कंपनी। आई ऑलवेज प्रे, अपने सप्लायर्स के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहता हूँ कि उनकी वजह से इतना किसी ने 1 मिनट के लिए भी नहीं रोका, सोचा नहीं कि पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो आंखों में देखते थे कि इस बंदे में दम है। फिर पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया में, ना स्किल की कमी है ना पैसे की कमी है तो केवल हमारी हिम्मत की, हमारी लगन की। सो फ्रेंड्स, हिम्मतें मर्दे। इज देयर एनीबडी हु लाइक्स टू सी अ मनोहर फेस? है लड़का हुआ सर मारे भिखारी को क्या देते हो? दे दे पैसा, दे दे भाई पैसा, दे दे भाई पैसा, दे दे। या तो उसको 1000 बार मना मिलती है, डांट पड़ती है, या कोई भूले बैठ के कोई इक्का दुक्का 1 रुपये 2 रुपये दे देता होगा। क्या 1-2 रुपये से काम चलने वाला है आपका? है मनुष्य फिर क्यों चेहरा लटका के बैठे? है नोबडी लाइक्स। बिल्कुल एक ये एक्सेप्शनलेस प्रिंसिपल है जिसका कोई अपवाद नहीं है। किसी को मनुष्य चेहरा अच्छा नहीं लगता। कोई है कह रहा है मनुष्य चेहरा अच्छा लगता है आपको, तो मैं मनुष्य बना के आपके पास आऊं। सो फ्रेंड्स, फिर क्यों मनुष्य चेहरा लटका के बैठे रहते हैं? इफ यू कांट स्माइल, सुन ले भैया, कल भी बात हो रही थी, आज मैं फिर बता देता हूँ। अगर आप मुस्कुरा, प्लीज डोंट बी अ सेल्समैन। सोचो भी मत, कहीं जाके कंप्यूटर को चलाओ जिसमें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आदमियों से मिलाना है, आंखों से आंखें को मुस्कुराना ही होगा, और नहीं मुस्कुरा सकते तो सेल्स का काम छोड़ दो, कंप्यूटर चलाओ बैठ के। क्या इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट स्माइल। आप देखिए कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो, कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो। सारी कमी है हमारे मुस्कुराने में। कोई पैसा लगने वाला है कि मुस्कुराने में? कि मुस्कुराए तो पैसा लगेंगे। अभी हम आ जाएंगे मांगने के लिए, सर 2000 रुपये दे दो ना। कुछ लोग इस डर के मारे मुस्कुराते नहीं है। क्या इन डर के मारे मुस्कुराते नहीं है कि अगर हमने इनसे मुस्कुरा के बात कर ली तो ये कहेंगे सर मेरे को बहुत तकलीफ है, जब 2000 रुपये दे दो। इन डर के मारे। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, जरा भाई सब लोग अपने अपनी जेब से 100 रुपये नोट लगा के जलाओ। जलाइए, दिल जल जाएगा।